हेलो दोस्तों, मैं दिनेश गेवरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। अब ख़ास तौर से एक बहुत बड़े अब आजकल जो इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं वो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं और COP26 का जो एक अभी बड़ा सेशन होने जा रहा है दुनिया में, उसके ऊपर भी काफ़ी खबरें आ रही हैं। ये खबर जो भारत से है ये ख़ास तौर से कि कार्बन की जो अगर कंजप्शन कम होती है तो उसमें फ़ायदा है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको कहते हैं, हवा में जितनी CO2 है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी देन है। तो इसके ऊपर एक ये आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर। उनका कहना है कि भारत में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बेसिकली क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर, एनवायरमेंटल जस्टिस के ऊपर जो है ज़ोर देते हैं। उनका अर्थ है कि भारत को जो कार्बन एमिशन है उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तब तक जब तक कि वो डेवलप्ड कंट्री नहीं बन जाता। लेकिन मुसीबत ये है कि आज आप कुछ भी करो तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और भारत का भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल हो क्या रहा है कि हम चीज़ों को जलाते हैं और उसके बाद हम अपनी एक पावर को प्रोड्यूस करते हैं, और टोटल इस समय दुनिया में जितना भी कार्बन एमिशन होता है उसमें से 3.1% इंडिया के अंदर होता है। और कहा यह जाता है अक्सर कि ये प्रॉब्लम हमने पैदा नहीं की है, जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने इसको पैदा किया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के जो कारण जो प्रदूषण है, जो पोल्यूशन है, उसके लिए सारी दुनिया स्ट्रगल कर रही है। पूरे वर्ल्ड में इस टाइम CO2 का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो 55 गीगाटन हो गया है। 55 गीगाटन है। पेरिस समझौते में ये बात बहुत आराम से कह दी गई, इसलिए आराम से कही गई क्योंकि ये उन्हीं के ऊपर, ख़ास तौर से डेवलप्ड नेशन के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है कि वो सबसे बड़े इसके वॉलेटर हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस कार्बन एमिशन को 2055 तक कम करना होगा या समाप्त करना होगा, और 35 ईयर्स तक। अब आज की स्पीड में देखें तो 2055 तक ख़त्म होने की तो बात छोड़िए, ये 2055 तक 55 गीगाटन का जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो बढ़कर 80 गीगाटन हो जाएगा। अब ये तो कम होने की बजाय, ज़ीरो होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। ये बड़े जो आंकड़े हैं 55 गीगाटन के, फिर 80 गीगाटन और उसके बाद 0 गीगाटन तक लाने का जो है, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो हो रहा है वो उल्टा हो रहा है देखा जाए तो। यानी कि आपको करना शून्य था और आप पहुंच रहे हैं 55 से 80 गीगाटन के अंदर। आज दुनिया में सालाना, जैसे मैंने बताया कि 55 गीगाटन कार्बन एमिशन हो रहा है। अगर पेरिस का जो एग्रीमेंट है वो कामयाब रहता है तो ये जो आंकड़ा है 55 गीगाटन का, ये 2055 में फिक्स रहेगा, यानी कि वहाँ भी 55 गीगाटन होगा, और जो 80 गीगाटन के जो अनुमान है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ये अच्छा होगा हमारे लिए। लेकिन मुसीबत ये है कि 2055 में अगर 80 गीगाटन का एमिशन हो रहा है जबकि हमें उसको शून्य करना चाहिए था, तो इसके लिए हमें बहुत सारे एफर्ट करने होंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड को ज़ीरो करने का मतलब ये है कि जो अभी जो ऑयल और कोल के ऊपर जो सारी की सारी इंडस्ट्री हैं उसको पूरा बदलना होगा 35 ईयर्स में। जितने भी कोयले की इंडस्ट्री, जितने भी तेल की इंडस्ट्री के पूरा का पूरा ख़त्म कर देना होगा। क्या ये 35 ईयर्स में हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं। अब इंडिया के अंदर जो कार्बन एमिशन है 2001 में 1 गीगाटन था, 1 गीगाटन, और अब जो है ये 2.6 गीगाटन हो गया, यानी कि 150%, बल्कि 250% ये बढ़ गया है। हर साल इसमें 5% का इंक्रीज़ हुआ है। और वर्ल्ड में जो एमिशन के मामले में जहां हम 2000 में 4% पे थे, आज हम 7% पे पहुंच गए हैं। यानी कि हमारा एमिशन भी अब धीरे धीरे वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर आ रहा है। हम 7% पे आ गए हैं। अब ये यहाँ पर क्या है कि जो एमिशन है, ख़ास तौर से इसको अगर आप देखते हो तो चौथे सबसे बड़े स्रोत के रूप में भारत पर ध्यान दिया जाएगा, जबकि वो मजबूती से बदलाव ना शुरू कर पाए। भारत में सूर्य की पर्याप्त रोशनी है, लेकिन हाल के डेकेड्स में कार्बन का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा है। उसका कारण है कि थर्मल पावर जो पैदा की जा रही है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत भारी मात्रा में आसमान में जाती है। हालांकि इस 20 सालों में देखा जाए तो चाइना और ब्रिटेन जो है हमसे थोड़े से बेहतर रहे हैं, लेकिन इतने बेहतर वो भी नहीं रहे हैं। अगर भारत कार्बन एमिशन में 0 एमिशन पर तक पहुंचना चाहता है तो फिर कुछ चीज़ें हैं जो उसका रास्ता रोकती हैं।
रास्ता रोकने में पहली चीज़ है कि पूंजी की लागत, यानी कि मनी जो आपको इन्वेस्ट करना है, जो पैसा लगाना है, वो आपके पास है नहीं, और वो चाहिए आपको बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब भारत में क्या हो रहा है कि जितनी भी निवेश परियोजनाएं हैं और उसका जो भी वैल्यूशन भी किया जा रहा है, और उसको क्लाइमेट के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से जो उनका एक तरह से कहा जाए तो एक ऑडिट भी हो रहा है, वो भी इनसफिशेंट है, वो भी डेफिशिएंट है। इसके चलते क्या हो रहा है कि कार्बन पर आधारित तो बिजली संयंत्र है, यानी कि थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है, उनकी लागत भी बड़ी बढ़ती जा रही है, और वहाँ से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है आकाश में वो भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर इसको कम कर रहा है तो हमें बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत होगी, बहुत बड़ा पैसा चाहिए होगा, और ये भी ज़रूरी होगा कि इसके लिए जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो इसके अंदर इन्वेस्ट करें। अब गूगल जैसी जो कंपनी है वो थर्मल पावर नहीं खरीदती है, कहते हैं कि थर्मल पावर नहीं खरीदती, लेकिन अल्टीमेटली भारत जैसे देश में या चाइना में जाएंगे तो उनको देखा जाए तो वही ताप बिजली खरीदनी पड़ेगी। दूसरी समस्या ये है कि विकसित देशों के नज़रिए की, जो डेवलप कंट्री हैं, लोगों को विज्ञान पढ़ाना बहुत मुश्किल है। इस आर्टिकल में ये भी लिखा है, यानी कि साइंस पढ़ानी बहुत मुश्किल है। 30 सालों में बहुत सारी तादाद में लोगों को समझ आ गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत बड़ा पॉल्यूटर है, पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। अगर हमने इसके लेवल को कम नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि समस्या घटने की बजाय बढ़ती चली जाएगी। अब प्यू रिसर्च सेंटर ने 17 डेवलप्ड नेशन में जो रिसर्च की, उसमें लास्ट मंथ में रिलीज़ किया गया, उसके मुताबिक 72% लोगों को लगता है कि जो आपका वर्ल्ड क्लाइमेटिक चेंजेस हैं ये सबको नुकसान पहुंचाएंगे। 80% लोग जो चाहते थे कि इससे काम में कुछ ना कुछ अगर बदलाव लाना है तो वो बदलाव ले आना चाहिए सरकारों को, और 52% को तो ये यकीन नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे सारे समुदाय हैं, सोसाइटी हैं, वो इस समस्या के प्रति सीरियस भी हैं या नहीं हैं। ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई है, जिसके कारण विकसित देशों के नेताओं का नज़रिया भी चेंज हो गया, और उनको अपनी जो डेमोक्रेटिक जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी निभानी पड़ रही है। अब ये जो एक नज़रिया लोगों में आया है कि हाँ सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, उनकी सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो वो देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है। प्यू के रिसर्च में ये भी पाया गया कि विकसित देशों के 78% लोग सोचते हैं कि चाइना का जो क्लाइमेट चेंज है वो एक बहुत ही बुरी हालत में इस टाइम। उनका कहना है कि आज चाइना में बहुत भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, और उसने जलवायु परिवर्तन को भी तेज़ी से अपनाया है, यानी कि वो पैसा तो लगा रहा है, मनी तो लगा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा वो बेसिकली एमिशन कर रहा है। चीन में पर पर्सन जो आपका एमिशन था 2013 में अपने हाईएस्ट लेवल पर था। अब चाइना के पास ठीक है इंटेलेक्चुअल पावर है, उसके पास ज़रूरी देखा जाए तो पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और वो उसके लिए जो परिवर्तन चाहिए वो ला भी सकते हैं, लेकिन वो क्या इतना कुछ कर रहे हैं? भारत ये कहता है कि CO2 की जो समस्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की समस्या, हमने पैदा नहीं की है, तो हम जो भी करेंगे अपने हित में पैदा करेंगे, या जो भी एक्शन लेंगे अपने हित में लेंगे। लेकिन भारत में कार्बन एमिशन के रिमूवल के लिए जिस पूंजी की ज़रूरत है, जिस मनी की ज़रूरत है, जिस क्षमता की ज़रूरत है, वो भारत में उपलब्ध नहीं है। 2016 और 2020 के बीच में ख़ास तौर से वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज के अंदर डोनाल्ड ट्रंप तो खैर वहाँ से निकल ही गए थे, पेरिस क्लाइमेट से क्विट कर गए थे। अब तो खैर जो बाइडन आए हैं तो वापस आए हैं, लेकिन 2055 तक ये एमिशन ख़त्म हो जाए, कार्बन एमिशन, मुझे लगता नहीं है। जबकि रियलिटी ये कह रही है कि 55 गीगाटन से बढ़कर हम 80 गीगाटन तक आ जाएंगे, और जबकि हमारा टारगेट 0 का है, या बिल्कुल कहा जाए तो 55 को 55 पर रखने का है। लेकिन फ़िलहाल लगता नहीं है कि कोई भी कंट्री इस मामले में सिंसियर है। धन्यवाद।